आज है वीडियो लेक्चर सीरीज़ का तीसरा दिन, डे 3। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनेशन के बारे में। तो हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन और उसके कितने तरह के फर्टिलाइजेशन होते हैं पॉलिनेशन के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसा कि आपको पता है कि जो आपका मेल स्ट्रक्चर होता है, यानी मेल जो गैमेटोफाइट होता है, जिसको आप क्या कहते हो, एंडोस्पर्म कहते हो, इसमें एंथर होता है और फिलामेंट होता है। और वहीं आपका जो फीमेल होता है उसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी के अंदर ओव्यूल पाया जाता है। पॉलिनेशन कहते किसे हैं? जब एंथर से पॉलिन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं, कहाँ जाते हैं? स्टिग्मा पर। ओनली दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। मीन्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब देखिए, इसमें पॉलिनेशन की कई टाइप्स होते हैं, इसको हम लोग समझेंगे और ये भी देखेंगे कि कौन सा पॉलिनेशन बेस्ट पॉलिनेशन माना जाता है। जैसे कि पहला जो पॉलिनेशन होता है उसको कहते हैं सेल्फ, या इसको ऑटोगैमी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें सिंपल वर्ड है, इसमें क्या होता है, जो प्लांट है वो सेम प्लांट्स में, मतलब जो एक ही प्लांट है, एक ही फ्लावर है, जैसे ये फ्लावर है और इसी में आपकी ये क्या है, एंथर्स हैं, और सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर जा रहा है अगर, तो इस तरह के पॉलिनेशन को क्या कहते हैं? ऑटोगैमी कहते हैं। मीन्स व्हेन द पॉलिन्स ऑफ द सेम फ्लावर ट्रांसफ़र द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, जब उसी फ्लावर का पॉलिन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र हो जाए, इसको सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। ठीक है। दूसरा आपका होता है हेट्रोगैमी। हेट्रोगैमी क्या होता है? जब फ्लावर्स या प्लांट्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अब इसकी देखिए दो कैटेगरीज यहाँ पर हो गई, एक को कहते हैं जिटेनोगैमी और एक को कहते हैं जेनोगैमी। तो जेनोगैमी जो आपका होता है वो प्योर क्रॉस होता है, प्योर क्रॉस बोला जाता है इसको। अब ऐसा क्यों कहते हैं, इसको हम लोग देख लेंगे अभी। जिटेनोगैमी में क्या होता है, जो प्लांट होता है, तो प्लांट तो सेम है, सेम प्लांट है, बट फ्लावर डिफरेंट है। फ्लावर क्या है? डिफरेंट है। जैसे ये देखिए, यहाँ पर एक फ्लावर ये है और एक फ्लावर ये है। तो मान लेते हैं कि इस फ्लावर के पॉलन ग्रेन अगर इसके उसी प्लांट में दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होते हैं, तो इस तरह का पॉलिनेशन जो है वो जिटेनोगैमी कहलाता है। क्योंकि दो फ्लावर्स हैं, इसलिए इसको किस में इंक्लूड कर दिया गया है? हेट्रोगैमी या क्रॉस पॉलिनेशन में। ठीक। दूसरा आपका जो होता है वो होता है जेनोगैमी। जेनोगैमी में क्या होता है? इसमें डिफरेंट प्लांट्स होते हैं और डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं। तो डिफरेंट प्लांट, यानी जब डिफरेंट प्लांट्स के पॉलिन्स, जैसे कि ये प्लांट आपका है, मान लेते हैं कि ये ए है और ये आपका बी है, अगर इसका पॉलन ग्रेन यहाँ ट्रांसफ़र हो जाए या इसका पॉलन ग्रेन यहाँ ट्रांसफ़र हो जाए इस प्लांट पे, तो इस तरह का जो पॉलिनेशन होता है वो क्या कहलाता है? जेनोगैमी या प्योर क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। क्योंकि इसमें दोनों प्लांट्स अलग अलग हैं, जो जेनेटिकली क्या हो सकते हैं? डिसिमिलर हो सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या? पॉलिनेशन। अब बात हम लोग करते हैं कि क्रॉस और सेल्फ पॉलिनेशन में कौन सा पॉलिनेशन साइंस के हिसाब से, बायोलॉजी के हिसाब से ज़्यादा बेटर माना जाता है। तो जनरली अगर आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा तो आपको पता है कि जिनमें रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं, रिकॉम्बिनेंट्स का मतलब दो अलग अलग तरह के पेरेंट्स हैं जिनके डीएनए एक दूसरे से थोड़े बहुत क्या है, डिफर है, मतलब थोड़े बहुत अंतर रखते हैं या बहुत ज़्यादा वेरिएशन रखते हैं। जब इनके दोनों के गैमीट्स फ्यूज़ करते हैं तो जो इंडिविजुअल आता है, जो जनरेशन बनती है, वो इंडिविजुअल्स हमेशा एडवांस होते हैं। इसका मतलब है कि अगर जेनेटिक सीक्वेंस, अगर पेरेंट्स जो है एक ही तरह के हो तो उनके बच्चों में वेरिएशन कम होगा। लेकिन क्योंकि हेट्रोगैमी में आप देख रहे हैं कि दोनों की दोनों प्लांट्स अलग अलग हैं, यानी इनके जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस अलग अलग होंगे, दोनों पेरेंट्स अलग अलग हैं, तो इनके जो इनसे पॉलिनेशन से बने जो एम्ब्रियोज या जाइगोट होंगे या जो बच्चे होंगे इनके, वो हमेशा क्या होंगे? सेल्फ पॉलिनेशन वाले से एडवांस होंगे। दैट्स वाई हम लोग कहते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन इज ऑलवेज बेटर दैन द सेल्फ पॉलिनेशन। और एक बात और, कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इसी वजह से बेटर माना जाता है, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूज़न से बनने वाले जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके रिकॉम्बिनेंट से वो बच्चे ज़्यादा वेरिएट होते हैं और ज़्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है। देखिए, अब हम लोग बात करते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए फ्लावर्स के अंदर क्या क्या एडाप्टेशंस होने चाहिए या क्या क्या उनके कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन, देखिए फ्लावर जो होते हैं पॉलिनेशन के अकॉर्डिंग, फ्लावर्स अकॉर्डिंग टू पॉलिनेशन, ये दो तरह के होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आपका जो फ्लावर होता है वो होता है आपका, एक होता है कास्मोगैमस या कास्मोगैमस, और दूसरा आपका होता है क्लिस्टोगैमस। ठीक।
कास्मोगैमस फ्लावर्स जो होते हैं ऐसे फ्लावर्स है जो ओपन्स होते हैं, और ये जो होता है वो क्लोज होता है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कुछ फ्लावर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं, ओपन ही नहीं होते। जैसे मान लीजिए कि अगर ये आपका कोई फ्लावर है तो इसके अंदर मेल फीमेल सारी चीज़ें डेवलप होंगी, यानी एंडोसियम भी होगा और यहाँ सेंटर में आपको क्या मिलेगा, गायनोसियम भी मिलेगा। तो ये फ्लावर क्या होता है, मेच्योर हो जाता है, ठीक है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर मेच्योर हो जाता है बट डेhiscence नहीं करता है। मतलब इसके एंथर के जो जो पॉलेंस होते हैं वो इसी फ्लावर में ही रह जाते हैं। तो प्रोबेबली आप देख सकते हैं कि इस तरह का अगर फ्लावर है तो उसमें हमेशा कौन सा पॉलिनेशन हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन ही हो सकता है, क्रॉस पॉसिबल नहीं है, सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। तो ये आपके नीट में ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आपको पूछता है कि ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेटेड या सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर इनमें से कौन सा हो सकता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है एक डोसेरा। डोसेरा एक प्लांट होता है जो क्या होता है, जिसमें कौन सा फ्लावर है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर है। अब देखिए कास्मोगैमस फ्लावर्स क्या होते हैं, जो ओपन होते हैं, मतलब ये डेhiscence करेगा जब इस फटता है ये, तो इसके जो एंथर होते हैं उसके एंथर के जो पॉलिन्स होंगे फटने के बाद इसके वो बाहर निकलते हैं आउट साइड, और ये बाहर आ जाएंगे। और जब बाहर आएंगे, क्योंकि जब बाहर आएगा तो दूसरे फ्लावर पे या दूसरे प्लांट की किसी और फ्लावर पे जा सकता है, तब कास्मोगैमस फ्लावर में आपका क्या हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन। कौन सा पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। यानी कि जो क्लिस्टोगैमस है उसमें सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है और कास्मोगैमस में क्रॉस पॉलिनेशन। इन सभी के अलावा भी, ठीक है, आपके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिनसे क्या होता है, हमें पता चलता है कि फ्लावर एडाप्टेड है कि नहीं है, किसके लिए, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। तो उसको देख लेते हैं हम लोग। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, कि आपका जो फ्लावर है वो क्या होना चाहिए। अगर आप फर्स्ट कंडीशन देखें तो आपको जो फ्लावर है वो क्या होना चाहिए, यूनिसेक्सुअल होना चाहिए। पहली चीज़ भाई, अगर यूनिसेक्सुअल है तो सिर्फ क्रॉस पॉसिबल है, सेल्फ हो ही नहीं सकता है। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो फ्लावर है वो क्या होना चाहिए, कास्मोगैमस होना चाहिए। अगर अभी मैंने बताया कि कास्मोगैमस अगर नहीं होगा तो पॉसिबल नहीं है। तो कास्मोगैमस फ्लावर्स वो होते हैं जो क्या होते हैं, डेhiscence में ओपेंस होते हैं और उनके पॉलिन्स बाहर निकलते हैं। यूनिसेक्सुअल आपको पता ही है, या तो उनमें मेल होगा या फिर फीमेल होगा। और जब ऐसा है तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है भाई, क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। उसके बाद क्या होता है, फ्लावर जो होता है वो सेक्सुअल इनकम्पैटिबल होना चाहिए, ठीक है। कैसा होना चाहिए, सेक्सुअल इनकम्पैटिबल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो प्लांट होता है उस पर कई तरह के पॉलिन्स आते हैं। जरूर नहीं कि एक अगर कोई स्पीसीज़ है, मतलब इसमें दो तरीके का हो सकता है। जैसे एक होता है इंट्रा और एक होता है इंटर। इंट्रा का मतलब सेम स्पीसीज़ की बात हो रही है और इंटर का मतलब डिफरेंट की बात हो रही है। अगर मान लीजिए कि कोई स्पीसीज़ है और वो सेम प्लांट का अगर पॉलन ग्रेन उसके पास आया है, तो फ्लावर जो होता है उसके पास ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो पॉलेंस को जर्मिनेट होने ही नहीं देता है। जब वो इंटर में जाता है, यानी डिफरेंट फ्लावर से कोई पॉलन आता है या डिफरेंट स्पीसीज से आएगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, अगर डिफरेंट स्पीसीज से आएगा तब भी जर्मिनेशन नहीं करेगा, क्योंकि स्पीसीज सेम होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, अगर सेम प्लांट से आता है तब भी जर्मिनेशन नहीं करेगा। इसका मतलब फ्लावर सेक्सुअल इनकम्पैटिबल है, मतलब कि वो हर तरह के पॉलेंस को एक्सेप्ट नहीं करता है, किसी खास तरह के पॉलेंस को एक्सेप्ट करता है। तो ये क्या करता है, आपके क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देता है। उसके बाद क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट आता है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं इसको, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इस पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने को आता है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है, जैसे पॉलेंस जो होते हैं, जो आपके पॉलेंस होते हैं, ये पॉलेंस कभी कभी क्या होता है कि अगर सेम फ्लावर पे गए हैं, सेम फ्लावर पे, तो सेम फ्लावर पे जाने से क्या होता है, वो प्लांट जो होता है, यानी वो जो फ्लावर होता है, वो इसी अपने ही पॉलन के लिए, अपने प्लांट के पॉलन के लिए क्या होता है, इनकम्पैटिबल हो जाता है और ये जर्मिनेशन होने नहीं देता। तो जर्मिनेट नहीं करेगा, तो जब जर्मिनेट नहीं करेगा तो फिर पॉलिनेशन नहीं हो सकता है, तब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और वहीं अगर ये पॉलिन किसी दूसरे का हो, ठीक है, जैसे ये आपका फीमेल है
और इस पे जो पॉलिन आ रहा है वो किसी दूसरी स्पीसीज़ का है, इसी के स्पीसीज़ का है तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। मान लीजिए ग्रीन ग्रीन कलर में आपको दिखा गया, अगर रेड वाला पॉलिन यहाँ आता है तब ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन ग्रीन वाला आएगा तो नहीं करेगा। और आपको पता है कि अगर डिफरेंट फ्लावर से आया है तो कौन सा पॉलिनेशन हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए फ्लावर को या प्लांट को क्या करती हैं, अडाप्ट करती हैं। इसके अलावा क्या होता है, डाइचोगेमी एक कैरेक्टर और होता है इसका, ठीक है, एक और अडाप्टेशन है, क्या कहते हैं इसको, डाइचोगेमी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब मेचुरेशन टाइम अलग अलग हो, मेचुरेशन टाइम डिफरेंट हो। ऐसा मान लीजिए कि भाई दो प्लांट हैं ए और बी करके, और ए का मेल अभी डेवलप है, फीमेल डेवलप नहीं है, और बी का फीमेल डेवलप है, मेल डेवलप नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जब एक इनमेच्योर है, एक मेच्योर है, एक इनमेच्योर है, ठीक है, तो क्या होगा भाई, जो इनमेच्योर है वो तो टेक पार्ट करेगा नहीं, जो मेच्योर है वही टेक पार्ट करेगा। इसका मतलब कि अब इसका मेल इसके फीमेल पे जाएगा, डिफरेंट फ्लावर्स हो गए, डिफरेंट प्लांट्स हो गए, तो कौन सा पॉलिनेशन हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। सो दीज आर द एडाप्टेशन और दीज आर द कैरेक्टर्स जिसकी वजह से कोई भी प्लांट जो है रिस्पॉन्सिबल होता है क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं मोड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन की, कि क्रॉस पॉलिनेशन की कितने मोड्स हो सकते हैं, और कुछ लोग इसको एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि क्रॉस पॉलिनेशन के अडाप्टेशंस क्या क्या हैं, अब हम लोग देखेंगे मोड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो पहले एक एक को देख लेते कि कितने हैं। देखिए आपके जो मोड्स ऑफ पॉलिनेशन है वो टोटल 3 तरह के होते हैं, ठीक है। पहला जो होता है एनिमोफिली होता है। एनिमोफिली का मतलब होता है कि ऐसा परागण जो वायु के द्वारा यानी बाई एयर हो, इस तरह का पॉलिनेशन जो होता है वो क्या होता है, एनिमोफिली पॉलिनेशन कहलाता है। एग्जांपल्स क्या हैं इसके, जैसे वीट है, मेज है, ठीक है। इसके अलावा आपका दूसरे जो प्लांट्स हो गए, स्पेंडिक्स वगैरह है, ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। जैसे ज़्यादातर जनरली आप जिन प्लांट्स के पॉलिनेशन आप देखते हो, जैसे आपका रोज़ हो गया, ठीक है, इसके अलावा जो दूसरे प्लांट हो गए जैसे राइस हो गया आपका, ठीक। तो ऐसे ये जो प्लांट्स होते हैं उनमें ज़्यादातर आपको कौन सा पॉलिनेशन देखने को मिलता है, एनिमोफिली देखने को मिलता है। दूसरा आपका आता है जूफिली। जूफिली होता है ऐसा पॉलिनेशन जो किसके वजह से हो, ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं भाई, क्रॉस पॉलिनेशन की। जूफिली क्या होता है, ऐसा पॉलिनेशन जिसमें किसकी वजह से हो, एनिमल्स की वजह से हो। अब इसके भी कई क्राइटेरिया हैं, जैसे इटेमोफिली, कायरेप्टेरोफिली एंड ओनिटोफिली, ऑर्निटोफिली एंड मेलियोफिली। अब ये देखिए 4 तरह के पॉलिनेशन है। अब इनको देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। इंटेमोफिली का मतलब होता है कि अगर इंसेक्ट के थ्रू हो, भाई अगर एनिमल क्या हो, इंसेक्ट हो, तो इस तरह का पॉलिनेशन इंटेमोफिली कहलाता है। उसके बाद आपका आता है सेकंड जो कैरेप्टोफिली, ऐसा पॉलिनेशन जो कि चमगादड़ से होता है, ठीक है। कैरेप्टोफिली किससे होता है, चमगादड़ से। तो इस तरह का पॉलिनेशन जो होता है वो क्या कहलाता है, आपका कैरेप्टोफिली कहलाता है, ठीक है। जैसे एक प्लांट है, इसको कचनार बोलते हैं, ठीक, इसका हिंदी नेम है, एग्जांपल ये आपका है। और बहुत सारे प्लांट्स और होते हैं, बहुत रेयरेस्ट जो मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया। ऑर्निटोफिली क्या होता है, ऑर्निटोफिली ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, बर्ड्स के थ्रू होता है, बाय बर्ड्स, ठीक है। जैसे बहुत सारे, जैसे आपका बिग्नोनिया हो गया, एग्जांपल क्या हो गया इसका, बिग्नोनिया। देखिए आपको एग्जांपल में ऐसे प्लांट्स देते हैं ज़्यादातर जो कि प्लांट बहुत रेयरेस्ट मिलते हैं और जिनका जेनेटिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। दैट्स वाई कि आपको वैसे तो प्लांट्स बहुत सारे हैं और ऐसा नहीं कि उनमें कौन से पॉलिनेशन होंगे या कौन से नहीं होंगे, अप्रॉक्सीमेटली सारे पॉलिनेशन आपको सब में मिल सकते हैं, लेकिन जो स्पेशली जिनमें ज़्यादातर देखा जाता है उन केसेस को यहाँ पर प्रीफर किया जाता है ताकि आपको आगे आसानी रहे। उसके बाद क्या होता है, मेलियोफिली क्या होता है, ऐसा पॉलिनेशन जो किसके थ्रू होता है, पाइला के थ्रू होता है। पाइला जिसको आप क्या कहते हैं, घोंघा कहते हैं, ठीक है। इसके थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसको हम लोग मेलियोफिली कहते हैं। इसका जो एग्जांपल है वो है लेमिना। पोएसी के फैमिली जो होते हैं, पोएसी, ठीक है, पोएसी फैमिली के जो पौधे होते हैं ये आपकी एक फैमिली है। प्लांट अब जब पढ़ेंगे तो आपको अलग अलग फैमिलीज मिलती हैं, जैसे रूबिएसी हो गया, लिलिएसी हो गया, पोएसी हो गया, सोलेनेसी हो गया, वैसे एक फैमिली पोएसी है।
तो पोएसी फैमिली के कुछ प्लांट्स में आपको इस तरह का पॉलिनेशन देखने को मिलता है, जैसे एक एग्जांपल है लेमिना, ठीक है। तो ये आपके हो गए पॉलिनेशन। तो जूफिली 4 तरह के, इंटेमोफिली, कैरेप्टेरोफिली, ऑर्निटोफिली एंड मेलियोफिली। उसके बाद आपका आता है हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली बहुत ज़्यादा आपने इसका एग्जांपल सुना होगा, बाई वाटर एक एग्जांपल है इसका, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, बेसिकली एक्वेटिक प्लांट्स जो पानी में पौधे पाए जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल है इसका वेलेसनेरिया, ठीक है। वेलेसनेरिया जो कि एक एक्वेटिक प्लांट होता है, जिनमें कौन सा पॉलिनेशन देखने को मिलता है आपका, वो हाइड्रोफिली देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपके हो गए मोड्स ऑफ पॉलिनेशन। अब देखिए क्या होता है कि जब पॉलिनेशन हो जाता है, यानी आफ्टर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद क्या होगा भाई, फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। तो इसमें होता क्या है, जब पॉलन ग्रेन आ जाता है, यानी जब ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो एक इसका वे एक बनेगा। जैसे पॉलन है, ट्रांसफ़र हो गया, कहाँ गया है, स्टिग्मा के ऊपर गया है, तो उसके बाद पॉलन जर्मिनेशन करेगा। पॉलन जर्मिनेशन के बाद भाई पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता है उसका, उसके बाद वो क्या करता है, फर्टिलाइजेशन करेगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन आपको प्लांट में 2 तरीके के होते हैं, 2 तरीके के देखने को मिलते हैं, तो उसी की बात हम लोग करेंगे। एक आपका होता है डबल फर्टिलाइजेशन और एक होता है ट्रिपल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि और डबल और ट्रिपल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। देखिए, आपका जो फर्टिलाइजेशन होता है फ्लावरिंग प्लांट की अगर हम लोग बात करेंगे, तो सबसे पहले आपका जो पॉलन ट्यूब होता है वो एंट्री करता है कहाँ, ओव्यूल में। अब इसकी जो एंट्री होती है वो 3 तरीक़ों से हो सकती है, ठीक है। जब आपने ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखा था, तो मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ, तब शायद क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। जैसे आपका ओव्यूल है इस तरह से, और इसमें आपने देखा था कि नीचे की तरफ यहाँ आपका एग, यहाँ पोलर न्यूक्लियाई होते हैं जो आपस में फ्यूज़ कर गए हैं, और 3 न्यूक्लियस ऊपर और 2 यहाँ इसके बगल में। तो टोटल 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन। ये जो इंड है आपका, इसको कहते हैं चलाजा। ये आपका फ्यूनिकिल है, ये आपके इंटीग्यूमेंट्स हैं, और इसमें आपके जो सॉफ्ट टिश्यूज़ भरे होते हैं उसको हम लोग न्यूसेलस कहते हैं, ठीक है। और ये आपका जो होता है वो माइक्रोपाइल है, ठीक। इतनी बातें हमें पता है। और एक चीज़ हमें और पता है कि ये हमारा क्या है, एंथर। तो जब ये क्या होगा, रैप्चर हो जाएगा, तो यहाँ से पॉलेंस निकलेंगे इस तरह से। डाइजेशंस के बाद ये आपके पॉलेंस हैं। तो पॉलेंस जब जाते हैं, यानी मेल गैमिट से जब फीमेल गैमिट की तरफ जाता है, तो इसके 3 रास्ते हो सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बोलते हैं कि जो पॉलिनेशन है वो आपका 3 तरीक़ों से हो सकता है। पहला जो पॉलिनेशन है उसको हम कहेंगे चलाजोगैमी, यानी अगर पॉलिन ट्यूब की एंट्री चलाजल साइड से हो या चलाजा से हो, यानी यहाँ से अगर पॉलिन ट्यूब है इस साइड से, यहाँ से आ रहा है, तो इसको चलाजोगैमी कहेंगे। दूसरा, अगर ये इंट्यूगमेंट को ब्रेक करके इसमें एंट्री करे तो उसको मीजोगैमी कहा जाता है, ठीक है। और तीसरा आपका होता है प्रोगैमी। प्रोगैमी सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसमें माइक्रोपाइलर इंड से जो ट्यूब होता है वो प्रवेश करता है। और मीसोगैमी में आपका कहाँ से प्रवेश करता है, इंट्यूगमेंट से, ठीक है। तो ये आपके 3 तरह के टाइप्स के पॉलिनेशन हो। अब देखिए, क्योंकि जो आपका पॉलन ग्रेन होता है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि पॉलन ग्रेन जो होता है वो जर्मिनेशन में क्या बनाता है, पॉलन ट्यूब। और मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि अगर वीडियो लेक्चर आपने पहले देखा होगा तो आपको मालूम है कि पॉलन ट्यूब में कितने मेल गैमेट्स होते हैं भाई, 2 मेल गैमेट्स होते हैं। अब यहाँ पे मेल गैमेट हैं 2, और यहाँ पर फीमेल गैमेट देख लीजिए कितने हैं टोटल। ये आपका एग हो गया। तो हमें 2 चीज़ों से मतलब है, एक आपको एग से मतलब है और दूसरा आपको मतलब है पोलर न्यूक्लियाई से।
पोलर न्यूक्लियस से। तो ये दो चीज़ें हैं, हम लोगों को इन दोनों चीज़ों से मतलब है। तो फर्टिलाइजेशन में हमने बताया कि डबल और ट्रिपल होता है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। अगर आपका मेल गैमिट, तो बात करते हैं फर्स्ट मेल गैमिट किसके साथ फ्यूज़ करता है, एग के साथ, और बनाता है जाइगोट। क्योंकि मेल गैमिट फर्स्ट हैप्लॉयड है, एग भी हैप्लॉयड है, तो जाइगोट क्या हुआ, डिप्लॉयड हुआ। तो इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन हो गई ट्रिपल की। अब ये कैसे है, आपका जो सेकेंड मेल गैमिट है, ये इसी पॉलन ट्री में जो सेकेंड मेल गैमिट है वो फ्यूज़ कर जाता है एग के साथ, सॉरी पोलर न्यूक्लियर के साथ। तो क्योंकि सेकेंड मेल गैमिट है हैप्लॉयड, और मैंने आपको बताया था कि पोलर न्यूक्लियर में दो न्यूक्लियस आपस में ही मिले होते हैं, तो ये पहले से यन प्लस यन होता है। इसका मतलब पोलर न्यूक्लियर यहाँ पर इस कंडीशन में 2n है, तो ये बनाता है एंडोस्पर्म। क्या बनाता है, एंडोस्पर्म। तो इसको कहते हैं ट्रिपल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि एंडोस्पर्म किस नेचर का हो जाएगा, 3n, 2n प्लस n हो गया 3n। तो ये आपके हो गए डबल एंड ट्रिपल फर्टिलाइजेशन। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आपका जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है इसको ट्रू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रू फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और जो ट्रिपल होता है उसको फाल्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट हमेशा एक जाइगोट होना चाहिए, क्योंकि यही जाइगोट आगे चल करके एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से फिर सीड बनाएगा। इस वजह से इसको ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और क्योंकि यहाँ फर्टिलाइजेशन हो रहा है बट रिजल्ट एंडोस्पर्म है, जाइगोट नहीं है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फॉल्स फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो ये आपका हो गया टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि एंडोस्पर्म क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है और कितने तरह का एंडोस्पर्म होता है। देखिए, हमारा जो एंडोस्पर्म है वो किससे बना है भाई, किसके रिजल्ट से बना है, वो ट्रिपल फर्टिलाइजेशन से बना है। ठीक, और क्या कंडीशन है इसकी, 3n है। कैसे बना था, जब सेकेंड मेल गैमिट फ्यूज़ किया था किसको, पोलर न्यूक्लियाई को, तो रिजल्ट में क्या बन गया था, आपका एंडोस्पर्म बन गया था। एक्स्ट्रा न्यूट्रिटिव होता है, क्या होता है, एक्स्ट्रा न्यूट्रिटिव, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन देता है। अब होता क्या है कि सीड हो या फ्रूट हो, सीड हो या फिर फ्रूट हो, इन दोनों जगहों पर कभी कभी एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है और कभी कभी क्या होता है, अब्सेंट होता है। तो एक को जिसमें एंडोस्पर्म होगा उसको कहेंगे एंडोस्पर्मिक, और जिसमें अब्सेंट होगा उसको क्या कहेंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक। ठीक, अब इसके एग्जांपल्स हम लोग आगे देखेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म की। हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, टाइप्स की। तो टाइप जो होते हैं वो 3 होते हैं। एंडोस्पर्म कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। पहला आपका एंडोस्पर्म होता है न्यूसिलर, दूसरा होता है सेलुलर, और तीसरा होता है हेलोबियल। ठीक है, इसको आप न्यूक्लियर भी कह सकते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि फर्टिलाइजेशन हो गया, तो फर्टिलाइजेशन के बाद एक सेल डेवलप होगी। सेल के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है भाई, न्यूक्लियस। कोई भी ग्रोथ जो होता है उसमें कौन सा डिवीज़न होता है, माइटोसिस। तो हम लोग पहले की बात कर लेते हैं, न्यूक्लियर की बात कर लेते हैं। साइज़ में इंक्रीज़ कर जाएगा और इसका ये जो न्यूक्लियस है वो माइटोसिस करेगा, तो ढेर सारे न्यूक्लियस बनाएगा। ओके, क्या करेगा, ढेर सारे न्यूक्लियस बनाएगा। अब इसमें होता क्या है, न्यूक्लियर डिवीज़न डू नॉट फॉलोड बाई वॉल फॉर्मेशन। कि न्यूक्लियर डिवीज़न तो हो जाता है बट वॉल फॉर्म नहीं होती है, इस जिसकी वजह से ये कंडीशन कैसी हो जाती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। और इस तरह का एंडोस्पर्म आपका क्या कहलाता है भाई, इस तरह का एंडोस्पर्म आपका कहलाता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है,
उसके बाद हम लोग दूसरा देख लेते हैं सेलुलर। सेम कंडीशन है, जैसे ये है तो यहाँ पर हमारी सेम कंडीशन आएगी। सेलुलर में क्या होगा कि जो न्यूक्लियर डिवीज़न है वो वॉल फॉर्मेशन को फॉलो करता है। जैसे ये न्यूक्लियर डिवाइड हुआ, वॉल बन गई, डिवाइड हुआ, वॉल बन गई, वॉल बन गई। अब ये कंडीशन क्या हो गई कि एक वॉल के अंदर अगर एक न्यूक्लियस है तो इसको एक सिंगल सेल मान लेंगे। मीन्स व्हेन न्यूक्लियर डिवीज़न फॉलोड बाय द वॉल फॉर्मेशन, न्यूक्लियर डिवीज़न फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेलुलर कहते हैं। थर्ड आपका आता है हेलोबियल। हेलोबियल होता है 50%, ध्यान दीजिए 50% आपका क्या होता है, न्यूक्लियर होता है और 50% क्या होता है, सेलुलर होता है। ठीक, मतलब कि यहाँ पर जो एंडोस्पर्म डेवलप होगा उसके 50% में मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होगी और 50% में न्यूक्लियस बनेंगे और क्या बन जाएगी, वॉल बन जाएगी। तो ये आपका 50% क्या हो गया, न्यूक्लियर, और 50% क्या हो गया, सेलुलर। इस तरह का एंडोस्पर्म आपका क्या कहलाता है, हेलोबियल एंडोस्पर्म कहलाता है। तो ये आपके हो गए टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। अब हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ एंडोस्पर्म की बात कर लेते हैं। देखिए एंडोस्पर्म का जो एकमात्र जो इम्पोर्टेंस होता है वो होता है न्यूट्रिशन का। जब सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है वो जब ग्रो करता है तो उसको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन देने का काम कौन करता है, एंडोस्पर्म करता है। सो दिस इज़ देयर ओनली एंड वेरी इंपॉर्टेंट वर्क जिसमें ये एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन देने का काम करेगा।